हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जियामियान ने जिया को सिनर्जिक क्रिस्टल से बाहर निकालकर ड्रैगन आइलैंड पर मौजूद जंग को खत्म कर दिया था, जो करने के बाद जिमियन भी थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि जिया ने जियामियान को ड्रैगन एंड फिनिक्स एपर सोर्स फ्रूट की थोड़ी सी एनर्जी दे दी थी, जिसकी वजह से जमियन की बॉडी के आसपास एक ड्रैगन आर्मर आ चुका है। इसके अलावा जियामियान ने बर्निंग फ्लेम के साथ किए हुए वादे को भी पूरा कर दिया। अब वो उसे ड्रैगन आइलैंड पर ला चुका है, मगर बर्निंग फ्लेम को यह ड्रैगन आइलैंड अपने घर जैसा महसूस नहीं होता, बल्कि अब वो जेमियन के साथ ही रहना चाहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जमियन ने अपने डेमोनिक सोल पपेट को भी अपग्रेड कर लिया था। मिस किनलिन और जमियन का लेवल भी ड्रैगन आइलैंड पर रहते हुए ब्रेक थ्रू हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही वापस से अपने स्टार फाइलिंग पवेलियन आ चुके थे, जहां पर मास्टर यालो और मास्टर फैसियान तो बेसब्री से जमियन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उनके पास प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम की इंफॉर्मेशन थी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर डियावलो जियामियान को देखकर खुश होते हुए कहती है कि तुम बिल्कुल सही समय पर वापस आए, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फिल्म के बारे में। यह सुनकर तो जियामियान भी खुश हो गया और वो एक्साइटेड होकर सवाल करते हुए कहता है कि इसका मतलब क्या आपको प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फिल्म के मैप का आखिरी टुकड़ा मिल चुका है? जो सुनकर तो मास्टर गलोस जैमियन से कहते हैं कि शांत हो जा मेरे बेलगाम घोड़े, यह काम इतना भी आसान नहीं। मुझे सिर्फ यह मालूम हुआ है कि प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फिल्म के मैप का वो आखिरी टुकड़ा कहाँ पर मिलेगा। उस जगह का नाम है स्पेशल स्पेटियल ट्रेड फेयर। यह सुनकर तो जमियान भी हैरान होते हुए कहता है कि आखिर यह स्पेशल स्पेटियल ट्रेड फेयर क्या है। इस पर मास्टर यासो जमियन को जवाब देते हुए कहता है कि तुम इसे किसी ऑप्शन की तरह समझ सकते हो, जहाँ पर रेल ट्रेजर की खरीदो फरोख्त होती है, लेकिन ये स्पेशल ट्रेड फेयर कोई नॉर्मल जगह नहीं। वहाँ पर डोकी कॉन्टिनेंट के सिर्फ टॉप एक्सपर्ट्स ही हिस्सा लेने जा सकते हैं। यह सुनकर जमियन मास्टर यो से सवाल करते हुए पूछता है, तो बताइए कि आखिर यह स्पेशल ट्रेड फेयर कब शुरू होगा। इस पर मास्टर यो ने जवाब दिया कि यह ऑप्शन कई सालों में सिर्फ एक ही बार होता है और यह 1 साल से पहले शुरू हो जाएगा, मगर तब तक एक काम है जियामियन जो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए करो। और ये कहते साथ ही मास्टर येलो अपने पास से एक इन्विटेशन कार्ड निकालते हुए जियामियन को बताते हैं कि तुम्हें एंशिएंट ट्रायल जाना होगा, जहां पर एंशिएंट क्लैंस ने एक एजिंग सेरेमनी रखी है और तुम वहां पर स्टार फॉलिंग पिलियन को रिप्रेजेंट करने के लिए जाओगे। यह सुनकर तो जमियन हक का बकर रह गया। वो मास्टर यो से सवाल करते हुए कहता है कि आखिर आपके कहने का मतलब क्या है? क्या मैं एक एंशिएंट क्लैन में जाने वाला हूँ? इस पर मास्टर योलो जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, तुम बिल्कुल सही समझे। असल में तुम्हें तो मालूम है कि हॉल ऑफ सोल हमारे स्टार फॉलिंग पलियन पर नजर रखकर बैठा हुआ है, इसलिए मैं खुद उस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए नहीं जा सकता। मुझे स्टार फॉलिंग पिलियन को प्रोटेक्ट करना है। तुम मेरी जगह पर वहां जा सकते हो। और यह एंशिएंट क्लैन कोई और नहीं बल्कि गुकलन था, जहां पर जूनियर मौजूद है। जमियन को तो यह जैसे ही मालूम हुआ, वो फौरन से इनविटेशन कार्ड लेते हुए एक्साइटेड होकर कहता है कि हाँ, मैं यह काम जरूर करूंगा। मास्टर यवलो को भी इस बात का पहले से ही अंदाजा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियामियान इस इनविटेशन कार्ड को देखते हुए जुनीर को याद करता है, जहां जुनीर को याद करते करते जियामियान इमोशनल होकर कहता है कि जुनीर, मैंने तुमसे वादा किया था कि एक ना एक दिन मैं तुम्हें एंशिएंट ट्रायल में लेने के लिए जरूर आऊंगा, बस तुम सिर्फ मेरा इंतजार करना। मास्टर येलो भी जमियन के चेहरे पर इस खुशी को देखते हुए पहचान गए थे कि वो क्या सोच रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर फैसियान सामने की तरफ आकर जमियन से कहता है कि बेशक अब जाऊ फैमिली पूरी तरीके से डिक्लाइन हो चुकी है, लेकिन फिर भी इस तरह के मौके बार बार नहीं आते जहां ऑटो के ऑटो मेजर एंशिएंट फैमिलीज इकट्ठा हो। जमियन, तुमने ऑलरेडी अपनी स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि तुम उस सेरेमनी में बाकी के साथ एंशिएंट फैमिलीज के साथ आंखें से आंखें मिलाकर बात कर सकोगे। यह सुनकर तो जमियन हैरान हो गया, उसे कुछ भी समझ नहीं आया और वो हैरानगी के साथ सवाल करते हुए कहता है कि आखिर आप किन एंशिएंट फैमिलीज के बारे में बात कर रहे हो। इस पर मास्टर योमियन को समझाने लगा कि एंशिएंट ट्रेल में टोटल 8 मेजर एंशिएंट क्लैंस हुआ करते थे, जिनके नाम है हुन क्लैन, यान क्लैन, गो क्लैन, या क्लैन, शी क्लैन, ली क्लैन, जौ क्लैन और लिंक क्लैन। ये सारे के सारे एंशिएंट क्लैंस बहुत ही ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे, क्योंकि हर एक क्लैन के पास डोडी लेवल
का कल्टीवेटर हुआ करता था। इसी डोडी ब्लड लाइन की वजह से ये ऑटो के ऑटोमेजर एंशिएंट क्लैन्स बहुत ही ज्यादा मशहूर थे, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जौ क्लैन ने अपनी डोडी ब्लड लाइन को धीरे धीरे करके खोद दिया, या फिर ऐसा कहो कि ज्यूजवान के जाने के बाद जौ क्लैन की डोडी ब्लड लाइन कमजोर होने लगी। ज्यूजवान ने जौ क्लैन की डिक्लाइन को रोकने की अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वो किस्मत से जीत नहीं पाया। जो सब सुनकर तो जमियन को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। अब वो कहता है कि मेरे जाओ क्लैन को बचाने के लिए एंसेस्टर सा ने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी है, मैं इस बात को कभी नहीं भुला सकता। फिर जियामियान एक लंबी सांस लेते हुए कहता है कि अब अफसोस करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो हो चुका वो हो चुका है। अगर इस वक्त भी मेरा जौल डोडी ब्लड लाइन के साथ होता तो यह अच्छी बात होती, लेकिन अब अफसोस करने से कुछ नहीं होगा। उल्टा आज मैं जिस मुकाम पर पहुंचा हूं और यहाँ तक की जो जर्नी है वो मुझे सिर्फ इसी वजह से मिल पाई। अपनी इस मंजिल तक पहुँचने के लिए रास्ते में कई सारे लोगों ने मेरा साथ दिया और मैं उनका दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं इस सफर में कई अच्छे लोगों से मिला जिन्होंने अंधेरे में मेरा साथ दिया। कईयों ने तो बहुत कुछ मेरे लिए सैक्रिफाइस कर दिया। मैं हर उस इंसान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने यहाँ तक पहुँचने में मेरी मदद की। ये सब कहते हुए जमियन सुनीर क्वीन मेडुसा पॉइजन गर्ल इवन की यहाँ पर आई सेपर को याद कर रहा था। साथ ही साथ जमियन याद करता है कि उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी सारी मुश्किलें बर्दाश्त करी, और यही चीजें तो आज के दिन जमियन को खास बनाती है। क्योंकि अगर यह मुश्किलों बड़ा एक्सपीरियंस जमियन के पास ना होता तो वो शायद खुद को कभी भी इतना ताकतवर ना बना पाता। इन सब चीजों के बारे में जमियन भी अच्छे से जानता है, इसलिए वो मोटिवेट होकर पीछे की तरफ पलटते हुए कहता है कि चाहे हमारे पास अब डोडी ब्लड लाइन हो या नहीं हो, लेकिन मैं एक बात जरूर जानता हूँ कि मेरा जौ क्लैन दोबारा से आसमान की ऊंचाइयों को जरूर छुएगा। यहाँ जामियान को इस तरह से कॉन्फिडेंट देखकर तो मास्टर को भी काफी अच्छा लगा और वो आगे की तरफ बढ़ते हुए जमियान को शाबाशी देकर कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम में जब तक हिम्मत और बहादुरी है, मुझे पूरी यकीन है कि किस्मत खुद तुम्हारे सामने घुटने टेकेगी। वो इंसान जो कि पछतावा नहीं करते और लगातार हिम्मत करते हुए खुद को इम्प्रूव करके आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं, वह कभी भी नाकाम नहीं होते और किस्मत भी हमेशा ऐसे ही लोगों का साथ देती है। यहाँ पर मास्टर यालो इसी तरह की बातें कर रहे तभी अचानक मास्टर फैंसियान धीरे से आगे की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं कि सच में तुम दोनों की बातें सुनकर कोई भी बता देगा कि क्यों तुम दोनों एक दूसरे के मास्टर और डिसाइपल बनने के काबिल हो। साथ ही साथ मास्टर फैंसियान यहाँ पर जैमियन की तरफ देखते हुए कहता है कि वैसे जमियन, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे टीचर मास्टर यालो भी उन्हीं में से एक एंशिएंट क्लन से बिलोंग करते थे। जो सुनकर तो जमियन सरप्राइज हो गया और वो मास्टर यालो से सवाल करते हुए कहता है कि क्या यह बात सच है। इस पर मास्टर यूं मुस्कुरा कर जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, मैं पास्ट में याओ क्लैन से बिलोंग करता था, जो कि इन्हीं 8 मेजर एंशिएंट क्लैन्स में से एक है, और वो मेडिसिन बनाने में एक्सपर्ट थे, लेकिन उन्हें मैं सबसे ज्यादा कमजोर लगा, इसलिए या क्लैन ने मुझे निकाल दिया था। यह सुनकर तो जमियन और भी ज्यादा शॉक होते हुए कहता है कि क्या आपको निकाल दिया। इस पर मास्टर येलो जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, यह बहुत ही पुरानी बात है। अगर फ्यूचर में मुझे कभी मौका मिला तो मैं तुम्हें और ज्यादा डिटेल में यह कहानी सुनाऊंगा, मगर अभी के लिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने पॉइजन गर्ल को एंशिएंट टॉम में भेजा हुआ था, जहां पर वो अपने कैस्ट्रोफी पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करने के मेथड को पूरी तरीके से सीख सके। अब इस काम में ज्यादा टाइम नहीं बचा। मैं चाहता हूं कि जैसे ही पॉइजन गर्ल वापस आए तुम उसे लेकर एंशिएंट रन की तरफ रवाना हो जाओ। जिस पर जामियन भी जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है, जैसा आपका हुक्म। और इसके बाद हम देखते हैं कि जामियान ने एक सोल टेक्निक को सीखना शुरू कर दिया था, जिसे सीखते सीखते जमियन कहता है कि यह ग्रेट सोल टेक्निक तो वाकई में कमाल की है। तभी अचानक उसे पीछे से पॉइजन गर्ल की एनर्जी महसूस हुई, जिसे महसूस करने के बाद जैमियन खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार वो वापस आ चुकी है। यह सब सोचते हुए जमियन फुरून भागता भागता रूम से बाहर आ गया, जहां पर हम लोगों को पॉइजन गर्ल देखने को मिलती है। वो धीरे धीरे हवा पर चलती हुई आ रही थी। साथ ही साथ हम देखते हैं कि पॉइजन गर्ल तो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। इवन की पहली नजर में तो जमियन भी धोखा खा गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पॉइजन गर्ल तेजी के साथ मूव करते हुए जियामियान के सामने आकर कहती है कि जियामियान, क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं कोई ज्यादा बदल तो नहीं चुकी। इस पर जमियन जवाब देते हुए कहता है कि अब तुम पॉइजन गर्ल नहीं बल्कि वो पुरानी लिटिल फेरी डॉक्टर लग रही हो जो कि लोगों का इलाज करती थी। जब मैं तुमसे पहली बार वैली में मिला तब वो सारी की सारी पुरानी यादें तुम्हें देखकर ताजा हो चुकी है। सुनकर तो पॉइजन गर्ल भी मुस्कुराने लगती है। साथ ही साथ वो जमियन को बता रही थी कि जब मैंने एंशिएंट टॉम के अंदर बैठकर अपने पॉइजन कैस्ट्रोफी बॉडी को कंट्रोल करने की टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू किया तो यह
टेक्निक बहुत ही अच्छे से काम कर रही थी और देखते ही देखते मेरा लेवल ब्रेक थ्रू हो गया। अब मैं डोजन लेवल के 7 स्टार पर पहुंच चुकी हूँ। जो सुनकर तो जैमिन उदास होने की एक्टिंग करते हुए कहता है कि अब मैं क्या करूं, मेरे आसपास सारे के सारे जीनियस भरे पड़े हैं जिन्हें देखकर लगता है कि शायद मैं ही सबसे कमजोर हूँ। और ये कहने के बाद वो यहाँ पर पॉइजन गर्ल से कहता है, क्योंकि अब तुम वापस आ चुकी हो तो हम लोगों को एंशिएंट ड्रम की तरफ रवाना होना चाहिए। तुम्हें बाकी की कहानी तो मालूम होगी, जिस पर पॉइजन गर्ल भी जमियन के साथ एग्री हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ एंशिएंट ट्रेल में मौजूद गुलैंड पर आ गया, जहां पर एक खूबसूरत लड़की आसपास की गोल्डन एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रही थी और यह लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारी प्यारी मिस जुनीर है। तभी अचानक मिस जुनीर को रिपोर्ट करने के लिए वहां पर मास्टर लिन भी आ जाता है, जो कि मिस जुनीर को रिपोर्ट करते हुए बता रहा था कि यंग मास्टर जियामियान ने अभी ईस्टर्न डोमेन में एंटर किया है और मुझे पूरे यकीन है कि वो एंशिएंट सेंट सिटी की तरफ जाएगा। यह सुनकर तो मिस जुनीर भी अपनी आंखें ओपन करते हुए कहती है कि मिस्टर लिन, मैं इतने अरसे से सेकुलेशन में थी, मुझे बाहर की दुनिया में जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में कुछ मालूम नहीं कि तुम मुझे क्या जमियन के बारे में और बता सकते हो। इस पर मिस्टर लिन सुनीर को बताता है कि आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन यंग मास्टर जमियन सेंट्रल प्लेन में इस वक्त बहुत ही ज्यादा मशहूर हो चुका है। एक टाइम पर वो नौजवान लड़का कितना कमजोर हुआ करता था, लेकिन अब वो इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका है कि वो मुझे भी हेड टू हेड टक्कर दे दे। यह सुनकर तुम्हें जुनीर भी ब्लश करने लगी और वो खुश होते हुए कहती है कि हाँ, जियामियान है ही कमाल का लड़का। दूसरी तरफ मिस्टर लिन ये देखकर अपने मन में कहता है कि जियामियान, पता नहीं तुमने आखिर जुनीर को कौन सा प्यार का पानी पिला दिया है। मिस जुनीर जो भी करती है वो हमेशा तुम्हारे लिए करती है, ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ पड़ेगी। यही सब सोचते हुए मिस्टर लिन यहाँ पर जुनीर से कहता है कि मैम, आपको मालूम है कि आपने पिछली बार क्लैन में क्या काम किया था, उसी चीज की वजह से मुझे लगता है कि इस बार एंशिएंट ट्रेल में जियामियान को कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जो सुनकर दूसरी तरफ मिस जुनीर भी याद करने लगी कि जब वो वापस अपने ग्लैन आई थी तो यहाँ पर वो अपने सारे के सारे एल्डर्स के सामने हॉल में खड़ी थी और उनमें से एक सीनियर एल्डर यहाँ पर जुनीर से कह रहा था कि तुम हमारी गू क्लैन की एक महान प्रिंसेस हो, तुम्हें जियामियान जैसे एक मामूली जिया क्लैन के लड़के से प्यार नहीं करना चाहिए। इवन के दूसरा सीनियर एल्डर भी बिल्कुल इसी तरह की बातें करते हुए कह रहा था, लेकिन वो खुद को शांत रखने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंकवान भी जिमियान के सामने हवा में फ्लोट करते हुए कहता है कि जिमियान, लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई, जो तुम इसी तरह से मुंह उठाकर एंशिएंट क्लैन में चले आए। क्या तुम मरना चाहते हो? दूसरी तरफ जामियान लिंकवान को देखकर बिल्कुल भी घबराता नहीं। तभी अचानक हम देखते हैं कि लिंकवान ने गुस्से में आते हुए अपने स्पेयर को बाहर निकाल लिया था और साथ वो यहाँ जैमियन और उसके दोस्तों पर प्रेशर लगाते हुए कहता है कि मुझे जवाब दो, तो तुम्हें गक्लैन में आने की इजाजत आखिर किसने दी? यहाँ पर लिंकन या फिर उसके सोल्जर्स के प्रेशर से जमियान और उसके दोस्तों को तो जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा सियान एटीट्यूड के साथ बिना कोई जवाब दिए हुए अपना पैर उठाकर जोर से जमीन पर दे मारता है, जिसका एनर्जी प्रेशर इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो सारे के सारे सोल्जर उड़ते हुए पीछे की तरफ दिखे ले गए। साथ ही साथ जमियन यहाँ पर लिंक वन की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हारा एंशिएंट क्लैन क्या अपने आने वाले मेहमानों को इसी तरह से ट्रीट करता है? जो सब बोलते हुए जमियन ने फिर से उस इनविटेशन लेटर को लिंकवान की तरफ थ्रो कर दिया। साथ ही साथ जमियन कह रहा था कि अपनी आंखें फाड़ कर देखो कि इस इनविटेशन लेटर में क्या लिखा है। यह सुनकर जब लिंकवान ने उस इनविटेशन लेटर को पीछे की तरफ पलट कर देखा तो उस पर स्टार फाइलिंग पवेलियन लिखा था, जो कि इस बात को साबित कर देती है कि इन लोगों को सेरेमनी में खुद इनवाइट किया गया था। लेकिन लिंकन अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला, जो कि कह रहा था कि स्टार फॉलिंग विलियम तो एक मामूली सी फोर्स है, मुझे नहीं लगता कि हमारा एंशिएंट क्लैन इतनी मामूली फोर्स को इस तरह की सेरेमनी में इनवाइट करेगा। यह कहते हुए लिंक वन ने यहाँ पर अपनी ब्लैक इनलेशन आर्मी को ऑर्डर दे दिया था कि आगे बढ़ो, जैमियन और उसके दोस्तों को कैद कर लो। जो सुनकर यहाँ पर उसके सोल्जर्स भी बिल्कुल ऐसे ही करने के लिए आगे की तरफ बढ़ चले थे, मगर यह देखकर अब जैमियन को समझ आ गया था कि एक्शन का समय आ चुका है। इसलिए वो बहुत ही कूल तरीके से अपने सर को साइड की तरफ टिल करते हुए बिजली की तेजी के साथ आगे बढ़कर यहाँ पर मौजूद सारे के सारे सोल्जर्स को हराकर वापस से नीचे आ जाता है। जो देखकर लिंक वन को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। उसने भी जिमियान पर हमला करने के लिए फौरन से अपने स्पेयर को तेजी के साथ जिमियान पर थ्रो कर दिया। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं
कि जियामियान पिछली बार की तरह अपनी 2 उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए उस पैर को पकड़ लेता है, जिसे चकनाचूर करते हुए जियामियान कह रहा था कि यह तो वही पुरानी टेक्निक है, तुम तो बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं कर पाए अपने सोल्जर्स के सामने इस तरह से बेइज्जती होता हुआ देखकर अब लिंकवान को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो जियामियान को मारने के लिए खुद आगे बढ़ने की कोशिश करता है और यही लिंकन की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि हम देखते हैं कि जियामियान ने उसी सोल टेक्निक को अपने किक में डालते हुए तीसरी के साथ यहाँ लिंकवान की पीठ पर एक किक कर दिया था, जो कि कितनी ज्यादा खतरनाक थी कि लिंकवान की बॉडी के अंदर से उसकी सोल निकलकर बाहर आ जाती है और उसकी बॉडी तेजी के साथ उड़ते हुए पीछे की तरफ चट्टानों से जा लगी। यहाँ जमीन ने वापस से अपनी इन्विटेशन कार्ड भी ले लिया है, सब लोग यह देख पा रहे थे, लेकिन वो खुद को शांत रखने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंकवान भी जमियान के सामने हवा में फ्लोट करते हुए कहता है कि जिमियान, लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई, जो तुम इसी तरह से मुंह उठाकर एंशिएंट क्लैन में चले आए, क्या तुम मरना चाहते हो? दूसरी तरफ जामियान लिंकवान को देखकर बिल्कुल भी घबराता नहीं। तभी अचानक हम देखते हैं कि लिंकवान ने गुस्से में आते हुए अपने स्पेयर को बाहर निकाल लिया था और साथ वो यहाँ जैमियन और उसके दोस्तों पर प्रेशर लगाते हुए कहता है कि मुझे जवाब दो, तो तुम्हें गक्लैन में आने की इजाजत आखिर किसने दी? यहाँ पर लिंकन या फिर उसके सोल्जर्स के प्रेशर से जमियान और उसके दोस्तों को तो जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा सियान एटीट्यूड के साथ बिना कोई जवाब दिए हुए अपना पैर उठाकर जोर से जमीन पर दे मारता है, जिसका एनर्जी प्रेशर इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो सारे के सारे सोल्जर उड़ते हुए पीछे की तरफ दिखे ले गए। साथ ही साथ जमियन यहाँ पर लिंक वन की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हारा एंशिएंट क्लैन क्या अपने आने वाले मेहमानों को इसी तरह से ट्रीट करता है? जो सब बोलते हुए जमियन ने फिर से उस इनविटेशन लेटर को लिंकवान की तरफ थ्रो कर दिया। साथ ही साथ जमियन कह रहा था कि अपनी आंखें फाड़ कर देखो कि इस इनविटेशन लेटर में क्या लिखा है। यह सुनकर जब लिंकवान ने उस इनविटेशन लेटर को पीछे की तरफ पलट कर देखा तो उस पर स्टार फाइलिंग पवेलियन लिखा था, जो कि इस बात को साबित कर देती है कि इन लोगों को सेरेमनी में खुद इनवाइट किया गया था। लेकिन लिंकन अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला, जो कि कह रहा था कि स्टार फॉलिंग विलियम तो एक मामूली सी फोर्स है, मुझे नहीं लगता कि हमारा एंशिएंट क्लैन इतनी मामूली फोर्स को इस तरह की सेरेमनी में इनवाइट करेगा। यह कहते हुए लिंक वन ने यहाँ पर अपनी ब्लैक इनलेशन आर्मी को ऑर्डर दे दिया था कि आगे बढ़ो, जैमियन और उसके दोस्तों को कैद कर लो। जो सुनकर यहाँ पर उसके सोल्जर्स भी बिल्कुल ऐसे ही करने के लिए आगे की तरफ बढ़ चले थे, मगर यह देखकर अब जैमियन को समझ आ गया था कि एक्शन का समय आ चुका है, इसलिए वो बहुत ही कूल तरीके से अपने सर को साइड की तरफ टिल करते हुए बिजली की तेजी के साथ आगे बढ़कर यहाँ पर मौजूद सारे के सारे सोल्जर्स को हराकर वापस से नीचे आ जाता है। जो देखकर लिंक वन को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। उसने भी जिमियान पर हमला करने के लिए फौरन से अपने स्पेयर को तेजी के साथ जिमियान पर थ्रो कर दिया, मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियामियान पिछली बार की तरह अपनी 2 उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए उस पैर को पकड़ लेता है, जिसे चकनाचूर करते हुए जियामियान कह रहा था कि यह तो वही पुरानी टेक्निक है, तुम तो बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं कर पाए अपने सोल्जर्स के सामने इस तरह से बेइज्जती होता हुआ देखकर अब लिंकवान को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो जियामियान को मारने के लिए खुद आगे बढ़ने की कोशिश करता है और यही लिंकन की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि हम देखते हैं कि जियामियान ने उसी सोल टेक्निक को अपने किक में डालते हुए तीसरी के साथ यहाँ लिंकवान की पीठ पर एक किक कर दिया था, जो कि कितनी ज्यादा खतरनाक थी कि लिंकवान की बॉडी के अंदर से उसकी सोल निकलकर बाहर आ जाती है और उसकी बॉडी तेजी के साथ उड़ते हुए पीछे की तरफ चट्टानों से जा लगी। यहाँ जमियन ने वापस से अपनी इन्विटेशन कार्ड भी ले लिया है, सब लोग यह देख पा रहे थे, जबकि 5th कमांडर को भी जमियान काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। पीछे की तरफ लिंक वन की तो काफी ज्यादा बेइज्जती हो चुकी थी, इसलिए उसे जामियान पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि ब्लैक इनलेशन आर्मी के 2 सोल्जर्स आपस में फाइट कर रहे थे और बाकी के सारे लोग इस फाइट को एंजॉय कर रहे हैं। जियामियन पॉइजन गर्ल से सवाल करते हुए कहता है कि क्या तुम लोगों को ब्लैक इनलेशन आर्मी के बारे में कुछ मालूम हुआ? क्वजन गर्ल जवाब देते हुए कहती है कि ब्लैक इनाइलेशन आर्मी के सोल्जर्स को बहुत ही स्ट्रिक्टली प्रोसीजर के साथ चूज किया जाता है। हर एक सोल्जर को एक स्पेसिफिक एज के टाइम पर स्पेसिफिक लेवल में पहुंचना होगा, तभी वह सिलेक्शन के लिए क्वालिफाई कर पाएगा। इस सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान बिल्कुल भी इन लोगों पर नरमी नहीं बरती जाती। दूसरी तरफ मास्टर डियानो भी जवाब देते हुए कहता है कि ब्लैक इनाइलेशन आर्मी के टोटल 8 कमांडर्स है, जबकि 4 मार्शल और 2 किंग्स। सारे के सारे मास्टर ही एक नंबर के जीनियस है, जो कि बहुत ही कम उम्र में
डोजोन लेवल पर पहुंच चुके थे। दूसरी तरफ मिस किलिन भी बताती है कि मुझे मालूम है कि मिस जुनीर ने सब लोगों के खिलाफ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए स्टैंड लिया था और कि मिस जुनीर यहाँ की गॉडेस की तरह है, तो इसी वजह से यहाँ के लोग उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और तुमसे नफरत करने की शायद यही लोगों के लिए वजह होगी कि तुमसे कई लोग जेलस है। दूसरी तरफ पॉइजन गर्ल बताती है कि वैसे एड कमांडर से तो सैमियन को ज्यादा खतरा नहीं, लेकिन सैमियन तुम्हें 4 मार्शल और 2 किंग से जरा बचकर रहना होगा। जहां पर पॉइजन गर्ल अभी ये सब कह रही थी तभी अचानक सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ 5th कमांडर लिंकवान और साथ ही साथ 3rd कमांडर यांगहाओ पर आ जाता है, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि 3rd कमांडर यांगहाओ को भी जंगमियान पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि लिंक ने यांगाओ को बताया था कि इस लड़के में बिल्कुल भी स्किल नहीं है एटलीस्ट ये हमसे ज्यादा बेहतर तो नहीं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मिस जुनीर इसे इतना ज्यादा एडमायर क्यों करती है। इस पर यांगाओ जवाब देते हुए कहता है तो फिर क्यों ना मिस जुनीर के लिए यहाँ पर जैमन को हरा दिया जाए ताकि मिस जुनीर हमें रिस्पेक्ट करे। 5th कमांडर यहाँ 3rd कमांडर यांगहेओ को समझाने की कोशिश करता है कि वो हमारा मेहमान है तो तुम्हें उसे तंग नहीं करना चाहिए, लेकिन यांगहेओ जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, मैं सब कुछ रूल्स के अंडर रहते हुए करूंगा। यहाँ यांगाओ के ये सब कहने के बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ नीचे एरिना में आ गया था, जहाँ पर ब्लैक एंड हाइलेशन आर्मी के वो 2 सोल्जर आपस में फाइट कर रहे थे और थोड़ी देर की जबरदस्त फाइट के बाद आखिरकार यह जंग खत्म हो गई। एक सोल्जर जीत चुका था। तभी अचानक होस्ट ने सब लोगों के सामने अनाउंसमेंट कर दी थी कि नेक्स्ट मैच के लिए मैं यहाँ पर ब्लैक आर्मी के 3rd कमांडर यांगहाघाओ को बुलाना चाहता हूँ, जो कि मुकाबला करेंगे एल्केमिस्ट कंपटीशन के चैंपियन जियामियान के साथ, जो सुनकर जियामियान भी शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ नीचे हम देखते हैं कि 3rd कमांडर यांगो एरिना में आने के बाद कहता है दूसरी तरफ नीचे हम देखते हैं कि 3rd कमांडर यांगो एरिना में आने के बाद कहता है कि जियावियान, मैंने तुम्हारी रेपुटेशन के बारे में बहुत कुछ सुना है, क्यों ना तुम नीचे आकर मुझे भी थोड़ा बहुत सिखा दो, तुम्हारे साथ एक फाइट लड़कर मुझे यकीनन काफी कुछ सीखने को मिलेगा। यह सुनकर दूसरी तरफ जैमियन मुस्कुराते हुए कहता है कि अभी तक मैं यहाँ पर आया नहीं और इन लोगों ने ऑलरेडी मेरे लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया। मगर दूसरी तरफ जामियान को कहाँ किसी से डर लगता है। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो।